मोदी के मिशन गंगा की शुरुआत आज से बड़ी नदियों को बचाने के लिए बनी अंतर मंत्रालय समूह की पहली बैठक आज। कल्याण का पूरा रोड मैप बनाने की तैयारी, गंगोत्री से निकलने और से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक साफ सफाई का एक्शन प्लान। मोदी के मिशन गंगा की अगुवाई कर रही हैं जल संसाधन मंत्री उमा भारती, पर्यटन, ऊर्जा, पर्यावरण और परिवहन सहित 5 मंत्रालय शामिल। बैठक में बड़ी नदियों को साफ बनाने की योजना पर चर्चा, टूरिज्म बढ़ाने पर रहेगा जोर। ऊर्जा उत्पादन सहित रोजगार के कई अवसर मुहैया कराने पर भी चर्चा। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त किया था गंगा के उद्धार का वादा। आज होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 9:30 बजे शुरू होगी बैठक। बीजेपी की सांसद सुमित्रा महाजन का लोकसभा स्पीकर बनना तय। पद के लिए सिर्फ सुमित्रा महाजन ने दाखिल किया नामांकन, आज होगा ऐलान। अरुण जेटली को राज्यसभा का नेता बनाए जाने पर हो सकती है चर्चा। राज्यसभा में नेता विपक्ष थे अरुण जेटली। आम बजट तैयार करने के लिए विचार विमर्श में जुटे वित्त मंत्री अरुण जेटली। कृषि क्षेत्र के जानकारों से की बात। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह बनाए जा सकते हैं राज्यपाल, सूत्रों के हवाले से खबर। राज्यपाल पद की होड़ में 6 नामों की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक एमपी के कैलाश जोशी भी रेस में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। सीएम बनने के बाद पहला दौरा। संसद में गुजरात के एमपी देवजी भाई पहुंचे पारंपरिक पोशाक में। मोदी के पीएम बनने की खुशी में किया डांस। पहले विदेशी दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सार्क देश को तरजीह। जून में भूटान जाएंगे पीएम। सितंबर में अमेरिकी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से भी होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का तोहफा, भेजी साड़ी। ट्वीट कर मोदी ने जताया शरीफ का शुक्रिया। इससे पहले मोदी ने नवाज शरीफ की मां को भेजी थी शॉल। लालू ने नीतीश पर बोला हमला, कहा मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लालू। लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की, कहा 6 दिन के नारे में फंस गए लोग। प्रचार, आरएसएस का प्रचार तंत्र, कॉर्पोरेट हाउस का प्रचार तंत्र के शिकार मतदाता हो गए कि अच्छा दिन आने वाला है। संसद भवन से छिना आडवाणी का कमरा। एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मिला था कमरा। फिलहाल सांसद के अलावा आडवाणी के पास कोई पद नहीं। नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही एनडीए की कमान मोदी के हाथ में आ गई थी। पीएम से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा सबके हित में हुई बात। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले। करीब 20 मिनट तक राज्य के विभिन्न मसलों पर हुई बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता बदला। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 1 अणे मार्ग को छोड़कर M2 स्टैंड रोड में शिफ्ट हुए नीतीश। तीन बार अगर उसके साथ अगर कोई गुनाह होता है तो उसका लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड करना, और उसके बाद भी करता है तो फिर उसमें परमानेंट लाइसेंस ये करना, ये इसमें करने की आवश्यकता है। उसके बारे में कठोर नियमों के बारे में विचार हुआ है। तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में अमित शाह की पेशी। मुंबई में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भेजा है समन। अमित शाह के कोर्ट में पेशी के उम्मीद कम। केस से नाम हटाने के लिए दाखिल कर रखी है याचिका। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गडकरी और केजरीवाल की पेशी। गडकरी ने दाखिल किया था मानहानि का केस। केजरीवाल ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। आप नेता अंजलि दमानिया ने वापस लिया इस्तीफा। आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नए हालात पर विचार।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली एरिया कमांडर गिरफ्तार, 17 मामलों में थी तलाश। सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिगड़ी कानून व्यवस्था से परेशान, बदले गए 5 जिलों के पुलिस कप्तान। 10 आईपीएस और 2 पीपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। अलीगढ़ के 2 अपर पुलिस अधीक्षक भी हटाए गए। कन्नौज के दौरे पर गए मुख्यमंत्री अखिलेश का कटाक्ष, कहा लगता है लोगों को ज्यादा ही चीनी दे दी जिसके चलते हुआ चुनाव में नुकसान। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की लोक लुभावन नीतियों के बावजूद लोगों ने लोकसभा चुनाव में नकारा। इसलिए ज्यादा मीठा खाते हैं उन्हीं को डायबिटीज होती है कि नहीं होती है, बताओ। हम लोगों ने ज्यादा मीठा बांट दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पिपर गांव में सामने आई दर्दनाक घटना। पेड़ से टंगा मिला युवा दंपत्ति का शव। ससुराल से अपने गांव लौट रहे थे दोनों, घर से 10 किलोमीटर दूर पेड़ पर मिला शव। पुलिस ने दर्ज कर लिया है मामला, हत्या की वजह का पता नहीं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राज्य में बढ़ते अपराध पर सख्त, कहा बदायूं सहित हर मामले में होगी कार्रवाई। उन्होंने देख लिया है, उसको वर्कआउट कर रहे हैं। यूपी के एटा में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी। चक्की में आटा पिसाने जा रही थी दोनों बहनें, गांव के 3 लोगों ने की दरिंदगी, तीनों गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में झाड़ियों में मिली लड़की की लाश, बुरी तरह जला था शव। यूपी के चंदौली में पति से झगड़े का बदला, पत्नी से 3 लोगों ने किया गैंगरेप। आरोपियों ने बच्चों के हाथ पैर बांधे, जान लेने की दी धमकी। पुलिस ने दर्ज किया केस। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में मिनी बस अनियंत्रित तेज रफ्तार में दुकान में घुसी, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के आजादपुर में बोरे में बंद महिला की अर्धनग्न लाश बरामद। महिला की अब तक नहीं हो सकी पहचान। मंडी में नहीं काम कर रहा था सीसीटीवी कैमरा। दिल्ली के साकेत इलाके में 5 चोरों से पुलिस की मुठभेड़, 1 चोर को लगी गोली, 4 चोर फरार। दिल्ली के रानी बाग में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने सरे बाजार मारी गोली। काम करता है सर्विस में, इनका पास फौजी बैठे हैं और वो अकेले जा रहे थे। क्या पता लगा अब तक जानकारी क्या इंसिडेंट आया? मैं तो अभी पहुंचा हूँ, वही पता था गोली मार दिया और एड्रेस पर खत्म हो गया। दिल्ली के मंडावली में पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया रेप का आरोप, बेल्ट से करता था पिटाई। पीड़ित परेशान होकर ले चुकी है तलाक, लेकिन उसके बाद भी नहीं थमा मारपीट का सिलसिला। दिल्ली के सुभाष प्लेस में दिन दहाड़े फायरिंग, ओम प्रकाश की मौके पर मौत, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में चोरों ने उड़ाई कार, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। सीसीटीवी में दिख रहे हैं 2 नौजवान 10 मिनट के अंदर कार लेकर फरार। दिल्ली के आईटीओ में सेल टैक्स के चौकीदार ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा, सब चोरी कर मुझे बदनाम कर रहे हैं इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। चौकीदार के परिवार के मुताबिक क्राइम ब्रांच में अक्सर पूछताछ के लिए बुलाने से परेशान थे पीतांबर, साजिश के तहत फंसाने का था दबाव। 9 मई को दफ्तर से 13वीं मंजिल से हुई थी करोड़ों की चोरी, सुसाइड नोट में एक कर्मचारी का भी लिखा है नाम। नोएडा में तेज रफ्तार बस का कहर, 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। गुड़गांव में लड़की के साथ गैंगरेप, आरोपी मामा के दोस्त, मुख्य आरोपी गिरफ्तार।
भीषण गर्मी से झुलसी दिल्ली, अधिकतम तापमान आज भी 44 डिग्री से ज्यादा रहने का अनुमान। अभी 4-5 दिन और चढ़ेगा पारा, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली में भी हीट वेव है, आइसोलेटेड पॉकेट में। ये स्थिति आपको कम से कम 2-3 दिन तक कंटिन्यू होगा। मतलब हीट वेव को तो सामना करना पड़ेगा। आने वाला 1 हफ्ते तक यहाँ रेनफॉल का भी चांस नहीं है। भोपाल में गर्मी ने जून में 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, पारा 44.4 डिग्री तक पहुंचा। जोरदार गर्मी पड़ रही है, इससे लोगों को जो है बहुत काफ़ी परेशानियां पैदा हो रही हैं। घर से निकलने के लिए मन नहीं करता, परंतु मजबूरी में जो काम है उनके लिए निकलना पड़ता है। और गर्मी के मारे जो है पूरी जनता और लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। नागपुर में गर्मी से बेहाल हैं लोग, 45 डिग्री से ज्यादा तापमान। छत्तीसगढ़ में भी पड़ रही है जबरदस्त गर्मी। राज्य के 3 शहरों रायगढ़, कोरबा और रायपुर में पारा 47 डिग्री तक। गर्म हवाओं, लू के थपेड़ों से लोगों का बुरा हाल, गर्मी से होने वाली बीमारियां बढ़ी। राजस्थान के धौलपुर में धधक रहा है सूरज, पारा 48 के पार। धौलपुर में गर्मी ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड, आग लगने की घटनाओं को लेकर अलर्ट है प्रशासन। राजस्थान के पाली जिले में 46 डिग्री पहुंचा पारा, गर्म लहर चलने से लोग बेहाल। गर्मी से झुलसा अहमदाबाद, 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान, अगले कुछ दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। और किसानों और कर्मचारियों को बहुत परेशानी आ रही है और इंसान लू भी ज़्यादा रही है। यूपी के लोग भीषण गर्मी से बेहाल, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा 46.1 डिग्री सेल्सियस तापमान। बिहार में जबरदस्त गर्मी से जल रहे हैं लोग, ज्यादातर शहरों में 43 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान। सियालदेह से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में खराब खाने को लेकर हंगामा, यात्रियों ने की नारेबाजी। हंगामे की वजह से मिर्जापुर स्टेशन पर आधे घंटे तक रुकी रही ट्रेन, अधिकारियों के पहुंचने पर हंगामा शांत हुआ। फिल्म अभिनेत्री और राजस्थान रॉयल्स की मालकिन शिल्पा शेट्टी पहुंची साईं के दरबार, पति राज कुंद्रा और पिता भी साथ। साईं समाधि के दर्शन के बाद पहुंची शनि शिंगणापुर, विधि विधान से की पूजा। शिल्पा शेट्टी ने मोदी सरकार के बनने पर जताई खुशी, कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए होना चाहिए काम।